अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम प्ले हेडा गैबलर के एक्ट 2 की समरी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि एक्ट 1 की समरी और इसके अलावा जो इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके अलावा अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The curtain rises on the same suite of rooms as before, but it is no late afternoon. Offstage, Judge Brake makes his way to the door via the back garden. Hedda Gabler, who is in a mischievous mood, loaded a pistol and pretends she is about to shoot Judge Brake, but she misses a purpose. जिस तरह से एक्ट 1 के अंदर स्टेज से पर्दे पीछे हटते हैं, इसी तरह एक्ट 2 में भी स्टेज से पर्दे पीछे हटते हैं, लेकिन टाइम आफ्टरनून से पहले का है। अब ऑफ स्टेज पे जज ब्रेक जो है वो बैक गार्डन के ज़रिए से डोर तक पहुंचता है और हेडा गैबलर जो है एक मस्ती वाले मूड में होती है और अपने पिस्टल को, जो उसके बाप का पिस्टल होता है, उसको वो लोड कर रही होती है और यूँ प्रिटेंड करती है जैसे कि वो जज ब्रेक का कत्ल कर देगी। फिर वो कुछ सोच के ऐसा नहीं करती। He is acked by this dangerous prank, but she composes himself and asks after George, who happens to be out visiting his aunts. The two sit down for a cozy little chat, which quickly turns into a protective confession from Hedda. She is tired of George, whom she married more out of convenience than out of love, and is steadily growing more bored with life in general. Judge Brake's company is, she says, a welcome diversion. पहले तो जज ब्रेक हेडा के इस प्रैंक से थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन इसके बाद दोनों में कंफर्टेबल बातचीत स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हेडा जो है ये रिवील कर देती है कि जॉर्ज के साथ जो इसकी शादी हुई है वो सिर्फ एक रस्मी शादी है, वो जॉर्ज से प्यार नहीं करती और इनकी शादी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है और जज ब्रेक की कंपनी उसके लिए एक रिलैक्स होने का बाइस है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो हेडा की उम्र थी वो 30 साल हो चुकी थी और चूँकि ये शादी की उम्र की आखिरी हदों को छू रही थी तो और बेहतर रिश्ता मैसर नहीं आ रहा था, इस वजह से वो टेस्मन के साथ शादी कर लेती है। क्योंकि इसकी दो रीज़न होती हैं, एक तो ये होता है कि वो लोगों के सवाल जवाब से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और दूसरा ये होता है कि वो टेस्मन के मुस्तकबिल के लिहाज से भी काफ़ी हद तक पुरुमीद होती है, तो इस वजह से वो टेस्मन के साथ शादी कर लेती है। हालांकि वो इतना उससे जज्बाती तौर पर इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच नहीं होती। शादी करने की इसकी ये दो रीज़न्स होती हैं। George come in with a load of books under his arm. After a brief chat with the judge, he head off to his study, leaving Judge Brake and Hedda alone once more. Hedda continued to vent about George's limited career prospects and narrow ambitions. She speculates about getting George into politics and laments their limited means. Hedda reacts with annoyance to Judge Brake's suggestion that she may be less bored once she has a child to look after. George returns dressed for an evening out, but with Judge Brake's consent, she decides to wait and see if a little lovebird will show up in response to his letter. अब जॉर्ज टेस्मन बुक्स के साथ वापस आता है और फिर थोड़ी सी बातचीत करता है जज ब्रेक के साथ और फिर पढ़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पे जज ब्रेक और हेडा को फिर से अकेला छोड़ देता है। हेडा जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और फिर जॉर्ज के जो लिमिटेड कैरियर होता है उसके बारे में, उसके लिमिटेड जो एम्बिशंस होते हैं उसके बारे में बात कर फिर वो ये उम्मीद भी जाहिर करती है कि जॉर्ज हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जाए और फिर जो अपने लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनका रोना रोती है। और हेडा जो है वो इस जज ब्रेक की इस सजेशन पे काफ़ी नाराज़गी का इजहार करती है, क्योंकि जज ब्रेक उसको कहता है हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा हो तो फिर तुम्हारी बोरियत कम हो जाएगी। एनीवे जज ब्रेक ड्रेस अप होके इवनिंग की पार्टी के लिए तैयार होता है। जज ब्रेक कहता है कि जो तुमने हाथ अलर्ट लव बर्ड को रखा है उसकी रिस्पॉन्स के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए उसका। A minute later, Alid arrives and bashfully greets George and Hedda. In response to their question about his new book, Alid dismisses the work as shallow.
he is much more excited about his recently finished manuscript, which predicts the future of civilization. थोड़े ही मिनट के बाद एलिड लबर्ग वहाँ पे आता है और थोड़े से शर्मिंदा होते हुए जॉर्ज को और हैडा को वेलकम कहता है और ये लोग इससे नई बुक के बारे में पूछते हैं, जिसे एलिड लबर्ग थोड़ी सी डिस्कस करने के बाद, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को छोड़ देता है। लेकिन वो ज़्यादा खुशी अपने रिसेंटली फिनिश हुए मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में शो करता है, जिसमें उसने तहज़ीब और उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। In the hope of reading some aspect to George, he has even brought the manuscript with him. Judge Brake invites him to the party, but Hedda persuaded him to stay at the Tesman house for supper instead. With a few hours left to kill, Judge Brake and George withdraw to inner room for a glass of punch while Hedda and Elliot look over some photographs from her honeymoon trips. Elliot, who can barely contain his longing for Hedda, complains that she has thrown herself away by marrying George. Hedda is both offended and flattered by the remark. और उसे उम्मीद होती है कि हो सकता है कि जॉर्ज टेस्मन उसके मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा पढ़े और अपनी सजेशन दे, इस वजह से वो मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ लेके आता है। अब जज ब्रेक उसको इंसिस्ट करता है, पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हैडा उसे रोक लेती है कि वो शाम के खाने के लिए उन्हीं के घर पे रुके। और इसके मरने से कुछ देर पहले जज ब्रेक और जॉर्ज अंदर जाते हैं और ग्लास ऑफ पंच लेके आते हैं, जबकि हैडा और एलिट लबर्ग बाहर ही बैठे होते हैं और हनीमून ट्रिप्स की फ़ोटोग्राफ्स देख रहे होते हैं। यहाँ पे एलिट जो सा है वो एलिट लबर्ग अपनी जो ख्वाहिश हैडा के लिए वो रखता है, वो उसके सामने एक्सप्रेस करता है और उसे कहता है कि मतलब वो उसे ये बताता है कि जब से उसने जॉर्ज से शादी कर ली है वो इससे बहुत दूर चली गई है। और कम्प्लीमेंट है इसके ऊपर हैडा एक तो बहुत नाराज़ भी होती है और दूसरी तरफ जो उनसे हैं वो एक तरह से बहुत खुश भी हो रही होती है, यानी फ्लर्ट भी कर रही होती है और एक तरह से नाराज़गी का इजहार भी कर रही होती है। George brings in a little tray of punch and biscuits for Hedda, with an extra glass for Mrs. Alvested, who arrives shortly thereafter. Elliot waxes poetic about Mrs. Alvested's beauty and bravery for leaving her home and moving to the Christiania, and Mrs. Alvested seems positively enraptured by the Elliot remarks. अब जॉर्ज ट्रे में कुछ ड्रिंक्स और बिस्किट्स वगैरह हैडा के लिए लेके आता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ग्लास भी लेके आता है जो मिसेस एल्वेस्टेड के लिए होता है, जो तकरीबन अभी अभी वहाँ पे पहुँचती है। इसे देख के एलिट लबर्ग अपने शायराना अंदाज में मिसेस एल्वेस्टेड की ब्यूटी की तारीफ़ करता है और उनकी ब्रेवरी के कि किस तरह से उन्होंने घर छोड़ा और क्रिश्चियनिया में मूव ऑन हुई। मिसेस एल्वेस्टेड इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि एलिट लबर्ग उनके लिए शायरी कर रहा होता है, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की तारीफ़ कर रहा होता है। तो चूँकि अब हैडा जो उनसे इस चीज़ से जेलस हो रही होती है, तो वो इस माहौल को तोड़ने के लिए एलिट लबर्ग से ड्रिंक के बारे में पूछती है ताकि ये जो उसका इन्फ्लुएंस है वो टूट सके। तो वो उससे ड्रिंक का पूछती है, जिसे जो सा एलिट लबर्ग लेने से इनकार कर देता है। अब हैडा एक दूसरा दाव खेलती है, तो वो बातों में वो एलिट लबर्ग को कहती है कि मिसेस एल्वेस्टेड इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहीं तुम शराब वगैरह ना पीने लग जाओ, अपने पुराने रास्ते में ना चले जाओ, यानी जो शराब नोशी की तुम्हें आदत थी तुम उसकी तरफ वापस ना चले जाओ। तो ये बात सुनते ही एलिट लबर्ग बहुत ज़्यादा परेशान और इंसल्टेड फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मिसेस एल्वेस्टेड जो सी है वो उस पर एतबार नहीं करती। तो इसमें वो गुस्से में आके जो ड्रिंक के 2 ग्लास भी नीचे गिरा देता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो जज ब्रेक के साथ पार्टी में जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हैडा यहाँ पे जेलस हो रही होती है, चूँकि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता कि जो उसका एक्स लवर था वो अब जो मिसेस एल्वेस्टेड के पास चला गया है और मिसेस एल्वेस्टेड ने उसको इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है।
उसकी शराब नोशी की जो आदत थी उसको छुड़वा दिया है। तो हैडा इस इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो चाहती है कि जो एलिड बर्क है वो दोबारा से शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर दे। तो इस वजह से ये सारा उसने प्लान किया है ताकि किसी न किसी तरह से जो एलिड बर्क है वो जज ब्रेक के साथ इस पार्टी में जाए, और इस पार्टी में जाके ज़ाहिर सी बात है कि सभी शराब नोशी करेंगे, तो एलिड बर्क के लिए भी आसान होगा कि वो उस दोबारा से अपने जो शराब पीने के नशे की तरफ दोबारा से जा सके। मिसेस एल्वेस्टेड इस रवैये से थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, लेकिन हैडा जो सी है उनको तसल्ली देती है कि अभी यहाँ पे रुको तुम, जब तक के एलिड बर्क वापस नहीं आता तो तुम यहीं पे रुको।